प्यारे बच्चों, नमस्कार। नए सत्र में आप सभी छात्रों का मैं मानसरोवर विद्यालय की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी हमारे जो जितने भी वीडियो बनाए जाएंगे उसको अच्छी तरह से और ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, सुनेंगे। जब भी कोई भी पाठ पढ़ाया जाए तो आपके पास जो पाठ्य पुस्तक की किताब है वो सामने होना चाहिए। और आज का पाठ हम चलते हैं, हिंदी का आज प्रथम दिवस है। प्रथम में तो कबीरदास जी के द्वारा रचित पद्य है ये, हम तो एक एक करी जाना। हम तो एक एक करी जाना। अब किसको जानना है, क्या जानना है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये जो शरीर है, आत्मा और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा के संबंध में कईयों का विचार है कि आत्मा और परमात्मा दो अलग अलग है और ये दोनों नहीं जानते कि वास्तव में है क्या चीज। उसी को पद्य के रूप में हमारे कबीरदास जी महान संत हैं, वो कहे हैं, पढ़ रहा हूं। संतो देखत जग बहुराणा, है ना, हम तो एक एक करी जाना। संतो देख जगत बहुराणा, दो कहे तिन्ही को दो जग जीन नहीं पहचाना। संतो देख जगत बहुराणा, दो कहे तिन्ही को दो जग जीन नहीं पहचाना, जीन नहीं पहचाना। एक ही पवन एक पानी, पानी एक ज्योति समाना। पुनः सुनेंगे, एक ही पावन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। एक खाक गढ़े सब भाड़े, एक ही को हरसाना। संतो देखत जगत बहुराना, जैसी बाढ़ी काष्ट ही काटे, अग्नि न काटे कोई, अग्नि न काटे कोई। सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे सके सोई। संतो देखत जग बहुराना, ए माया देखी के जगत लुभाना। काहे रे गरबाना, काहे रे नर गरबाना। निर्भय भाया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना, कहे कबीर दीवाना। इनकी पद्य है। अब चलते हैं, हम तो एक एक करी जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हमने आत्मा और परमात्मा को एक ही मानते हैं, लेकिन संसार में कई ऐसे लोग हैं कि आत्मा और परमात्मा को दो अलग अलग मानते हैं। दो कहे तिन्ही को दो जग जिन नाहिन पहचाना। और जो संसार में आत्मा और परमात्मा को दो अलग अलग बताते हैं वो वास्तव में कुछ नहीं जानते। पुनः सुनेंगे, कबीरदास जी कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा दो नहीं, वो एक ही है। लेकिन संसार के सांसारिक प्राणी है, आत्मा और परमात्मा को दो मानते हैं, अलग अलग मानते हैं, वे नहीं जानते हैं। और इसको कबीरदास जी ने समझाया कैसे एक है। एक ही पवन, एक ही तो पवन है। चाहे पवन मतलब वायु, आप प्रचार्य को नहीं लेंगे, मुझे मालूम है ना, आप लोग ज्यादा तर्क लगाते हैं। पवन, पवन मतलब वायु। भारत का वायु, अमेरिका का वायु, चाहे ऑस्ट्रेलिया का वायु, सभी जगह वायु एक ही होता है। रंग विहीन होते, आप लोग वायु वाले हो, और रंग विहीन, गंधहीन, क्या क्या बोलते आप लोग जानते हैं। और एक ही पवन, एक ही पानी। और यहाँ का पानी, अमेरिका का पानी, ऑस्ट्रेलिया का पानी, सभी का पानी एक ही समान है ना। और एक ज्योति समाना। और हम सब में एक जो दिव्य आत्मा है जिसको कहते हैं जीव, प्राण, ये जो होते हैं दीपक की लौ की तरह होते हमारी आत्मा। और वो
4 अंश का होता है, 4 अंश एक वजन होता है। ये आत्मा होते हैं। दीपक के जैसे जलाते हैं लौ है, उसी तरह हमारी आत्मा है। इसी को जो काल पुरुष है, यमराज है, उसको निकालकर ले जाते, फिर शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। तो क्या कहते हैं, क्षितिजल गगना पावक समीरा पंच तत्व रचित अधम शरीरा। क्षितिजल गगन पावक समीरा पंच तत्व रचित यह अधम शरीर। हमारे जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। क्षितिज मतलब आकाश और धरती का मिला हुआ भाग को क्षितिज, जल पानी, आकाश, वायु और अग्नि, ये 5 तत्व होते हैं मिलकर के ये हमारा शरीर बना हुआ है। 5 तत्व जब मरने के बाद ये क्या हो जाता है, पूरा विलीन हो जाता है। तो उसी को कहते हैं एक ही पवन है, एक ही पानी है और एक ही सबके शरीर में ज्योति समाया हुआ है, प्राण समाया हुआ है। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई। आप सभी जानते हैं लकड़ी में जलाते हैं तो जलते हैं, क्यों जलते हैं, उसमें अग्नि तत्व होते हैं। तो बढ़ई जैसे लकड़ी को काट सकता है लेकिन उसमें छुपा हुआ आग को नहीं काट सकता है। उसी तरह से कहा गया है जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे। जिस प्रकार से बाढ़ मतलब बढ़ई लकड़ी को काटता है किंतु उसमें निहित अग्नि को कोई नहीं काट सकता है। सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमत प्रगट हो ही जाना। तुलसी के तांत्रिक भगवान सभी जगह व्याप्त है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमत प्रगट हो ही मैं जाना। इस प्रकार से कहते हैं कि ये जो सब घटी अंतर तू ही व्यापे, सबके घट में सबके हृदय में तू ही यानी परमात्मा का वास है और व्यापक धरे स्वरूप कोई। और ये क्या है, सबने स्वरूप धारण किया। आप भागवत पुराण में देखे होंगे या गीता में कि भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप होता है। वो विराट स्वरूप अभी सब तो है बेटा। परमात्मा निराकार निर्ब्रह्म है, निराकार उसकी आकृति नहीं है। सभी आकारों को हम सब प्राणियों में बांट दिया गया है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ये प्राणी में बांट दिया गया है। सब घटी अंतर तू ही, सबके हृदय में तू ही व्याप्त है। कौन, परमात्मा अखिल ब्रह्मांड का नायक, एक ही तो परम ब्रह्म है। और व्यापक धरे स्वरूप सोई, उसका व्यापक रूप सब लोग धारण किए हुए है। माया देख के जगत लुभाना काहे रे नर घुमाना। हम लोग क्या है, माया में फंसे। माया क्या, माँ धन या, माँ माने नहीं, या माने जो नहीं है वही माया है। माया क्या कहा गया है, माया को नारी को ही माया कहा गया है। मन मरे माया मरे मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा कभू न मरे कह गए दास कबीर। ये है माया देखी जगत। हम संसार में माया में फंसे हुए हैं। संसार के लोग झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, जगत चबै ना कालक रामा, कुछ मुख में कछु गोरे हो रामा। ये क्या है, हम लोग संसार में जितने भी सुख मिलते हैं उसको, झूठे सुख को वास्तविक सुख मान लेते हैं और मद में हो जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि हमारी जो मृत्यु है, यमराज काल पुरुष के मुट्ठी में कोई बंधे है, कोई मुख में है, कोई गोद में है। माया देखी जगत लुभाना। हम संसार की माया में फंसे हुए लुभा गए हैं। और काहे रे नर करे गुमाना। हे मनुष्य, तू किस बात के अहंकार करता है? मेरा मुझ में कुछ नहीं रामा, जो कुछ है सो तोरे हो रामा। मेरा मुझ में कुछ नहीं है, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसने
भगवान ने नहीं बनाया हूं। और हम अर्पण करते हैं, क्या है करते हैं भगवान को, कहते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं भगवान, जो कुछ है सो तोड़, तेरा तुझको सौंपता, क्या लागत है मोर। वही के माया दे के, माया को दे करके संसार के लोग भुला जाते हैं और अहंकार करते गर्व करते हैं कि मेरा है, ये सब मेरा है, मैं करते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है हम नाही, प्रेम गली अति सागरी, जामे दोन समाय। कहते हैं निर्भय भय कछु नहीं, व्यापे कबे है कबीर दीवाना। कबीरदास जी कहते हैं जो निर्भय, निर्भय भया कछु नाही, व्यापे कहे कबीर दीवाना। संसार में मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ है वो परमात्मा का है। इस प्रकार से आज के पाठ्यक्रम को यही परिणाम दिया जाता है। जय हिंद।